हेलो नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा 9th का मैथ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये है बिहार बोर्ड द्वारा जो 9th का जो एग्ज़ाम जो लिया गया था उसका जो है सेट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सेक्शन ए यानी खंड आ है और खंड आ में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक नंबरिया प्रश्न पूछा जाता है और जब कुछ गाइडलाइन दिया गया है। प्रश्न 100 है और जवाब देना है 50 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या आपका एक का आंसर डी होगा, क्योंकि ए रूट में है तो ए होगा नहीं, और ए पाई जो होता है अपरिमेय होता है और ए भी आपका अपरिमेय होता है, तो एक का आंसर डी है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि √6 इंटू √8 का मान क्या होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा इतना आएगा और इसमें से केवल मेरा 2 बाहर निकलेगा और 3 मेरा रूट में रह जाएगा, यानी फाइनली मेरा जो आंसर आएगा 4√3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। संख्या 3 में कहा जा रहा है कि यदि x बराबर 5 हो तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो x माइनस 1/x यानी x का वैल्यू 5 हो जाएगा और 1/x का मतलब 1/5, और इसका जो है बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो फाइनली मेरा आएगा 4/√5, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी में मौजूद है। यहाँ पर संख्या 4 में कहा जा रहा है कि एक बहुपद दे दिया गया है और यह बहुपद का गुणनखंड है, तो बहुपद में ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग का जो भी गुणनखंड दिया गया है इसका संगत मान को 0 मानेंगे। जब 0 मानेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, और यहाँ पर जो है जहाँ भी मेरा x है वहाँ पर 3 रखेंगे और वैल्यू 0 बराबर करेंगे, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा a का वैल्यू आ जाएगा -2, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है एकदम आसान है। एक सूत्र है, कह रहा है कि a² - b² का वैल्यू क्या होगा। तो सूत्र होता है a + b × a - b। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में कि x + a × x - b का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है x² + a - b × x - ab। 7 नंबर कह रहा है कि a + b - c² का क्या होगा सूत्र। तो सूत्र होता है a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है x - y के होल क्यूब क्या होगा। तो a + b का होल क्यूब या x - y का होल क्यूब कोई मत दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा x³ - y³ - 3xy × x - y। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर में कि 2x + y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये आपका a + b के होल स्क्वायर पड़ जाएगा और जब इसको तोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 4x² + 4xy + y²। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये आपका a b + c का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसको जब रखेंगे सूत्र पर तो आपका फाइनली यह आंसर आएगा बी नंबर। फिर आगे का प्रश्न कर रहा है 11 नंबर में कि यदि x + 1/x = 6 हो तो x² + 1 + x² का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है 1 + x + 1/x = 6 कर देंगे और दोनों तरफ जो है स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो है बट्टा के जोड़ आएगा, बट्टा के जोड़ कर लेना है। बट्टा के जोड़ करने के बाद जो है फाइनली एक बगल जो है मुझे बच जाएगा x² + 1/x², एक बगल जो बचेगा 34 बचेगा, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आएगा 34 आने वाला है। फिर आगे प्रश्न में कहा जा रहा है 12 नंबर में कि यदि a + b + c = 5 हो, ab + bc + ca = 4, तो a² + b² + c² का वैल्यू क्या होगा। तो a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ पर हमने a + b + c का वैल्यू रख दिया और यहाँ पर जो है प्रत्येक में से 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा ab + bc + c का जो वैल्यू है 4 रखेंगे और इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है तो उसको उसी तरह उतार देंगे, तो फाइनली जो कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 17 आएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में कहा जा रहा है यदि व्यंजक के x + 2 बहुपद इतना का जो है एक दे दिया है और करें कि इसका गुणनखंड है तो m का वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग का जो दिया हुआ है ये x + 2, इसका संगत मान 0 मानेंगे। जैसे ही 0 मानेंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा -2 और जहाँ जहाँ मेरा x है
वहाँ वहाँ रखेंगे -2 और प्रत्येक का वैल्यू जो है 0 के बराबर करेंगे, समीकरण आएगा, हल करेंगे तो फाइनली आएगा m बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो 14 में कहा जा रहा है कि यदि ये त्रिभुज के बाह्य कोण 100 डिग्री हो तो इसके दोनों समूह अंतः कोणों का प्रत्येक कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है समान, तो सबसे पहले जो है समान जब होगा तो बराबर होगा। तो एक आप फोटो में गौर कीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि यह बाह्य कोण है और यह है मेरा 100, तो एक कोण और एक कोण बता रहा है। तो यह जिनको जब x मान लेंगे और एक भुजा के एक बल का बना कोण होता है 180 डिग्री, तो इधर जब आपका 100 बन गया तो इधर में मेरा 80 बचा। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोण समान है तो x प्लस y और वैल्यू जो रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा मेरा 50, यानी दोनों जो समान कोण है उसमें प्रत्येक का वैल्यू जो है मेरा 50 होगा। प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है उसी तरह का एक प्रश्न दे दिया है और कह रहा है कि बाह्य कोण जो है 95 डिग्री है और इसके एक सम्मुख अंतः कोण 55 डिग्री है, तो दूसरा अंतः कोण ज्ञात करें। तो आप फोटो में गौर कीजिएगा तो हम लोग जानते हैं कि एक भुजा के एक बल का बना कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 में से मेरा 95 बन गया तो बचा मेरा 85 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का एक जो होता है 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर करेंगे तो आंसर आएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 16 की बात करें तो 16 नंबर में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC है और A का वैल्यू जो है 60 डिग्री, B का वैल्यू जो है मेरा 80 डिग्री है और B और C का अर्धक जो है O है, तो B और C का वैल्यू ज्ञात करें। आप फोटो को ध्यान से देखिए, गौर करने पर पता चल जाएगा कि प्रश्न के मुताबिक B और C का अर्धक O है, तो E जब मेरा 80 डिग्री है तो यहाँ पर वैल्यू मेरा 40 डिग्री हो जाएगा और ये मेरा जो 40 डिग्री वो मेरा 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धक है, अर्धक यानी आधा करने वाला। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री, तो आधा आधा कोण जो है जोड़ेंगे और जो कोण नहीं ज्ञात पता है उसको x मानेंगे, एक समीकरण आएगा और x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 120। संख्या 17 की बात करिए तो 17 में कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के फल के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा, तो वह त्रिभुज समकोण होगा, क्योंकि इसे ध्येयस्पर्श में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करिए तो 18 में कह रहा है कि ABC और त्रिभुज DEF जो है आपस में सर्वांगसम है। यहाँ पर एक गौर कीजिएगा, सर्वांगसम का सिंबल दिया हुआ है। तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगी। तो सबसे पहले आप दोनों फोटो गौर करेंगे और फोटो जब गौर करेंगे तो संगत भुजा में जो आंसर आएगा वो आएगा DE आंसर आएगा। 19 नंबर की बात करिए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है कोण A बराबर कोण F है, B बराबर कोण D है, AB बराबर FD है, तो इसमें सर्वांगसम का कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें जो नियम लगने वाला है ASA यानी कोण भुजा कोण का नियम। प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। फिर आगे प्रश्न है कि 21 नंबर में कि 7 के पावर जो है 1/2 गुने 9 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो हम जब जानते हैं कि आधार समान रहे असमान रहे और पावर जब सेम रहे तो सबके पावर में हो जाता है गुणा के रूप में पावर हो जाता है, यानी ए वाला जो सूत्र है ये होता है। तो उस हिसाब से जो है मेरा 7 और 9 जो है 7 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है दोनों का हो जाएगा ऊपर में, तो आपको फाइनली आएगा 63 के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 22 में कहा जा रहा है आपसे कि एक क्वेश्चन दे दिया और कहा जा रहा है कि समान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो 2 के पावर 0 का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पर और 7 के पावर 0 का वैल्यू 1 और नीचा में भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि √3 के पावर -2 क्या है। तो हम लोग जब जानते हैं कि माइनस जो 2 है माइनस पावर में जब नीचे जब लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। आप यहाँ पर हल देख सकते हैं और वर्गमूल है तो वैल्यू आएगा मेरा 9 और वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3, यानी फाइनल आंसर मेरा आएगा 1/3, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी में यहाँ पर मौजूद है मेरा। 24 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि 2 के पावर 0 और प्लस 1 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो जब पावर जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर में है कि 2 × 0 का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी संख्या में जब 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मेरा 0 आता है, यानी 25 का आंसर मेरा जो होगा वो बी होने वाला है। अब 26 की बात करें तो 26 नंबर में कह रहा है कि 5 के पावर 2 और गुणे के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। तो जब आधार जब समान है तो पावर जुड़ता है, तो पावर जब जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 5 के पावर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में जो है कुछ दे दिया वैल्यू, कह रहा है मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आधार जब समान रहता है तब पावर घटता है, तो यहाँ पावर जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 23 के पावर 1, और पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 की बात करें तो 28 कह रहा है कि 2 के पावर 3 होल पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब पावर के भी पावर जब रहता है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है पावर के पावर यानी 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मेरा आएगा 2 के पावर 15, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। प्रश्न संख्या 29 में कहा जा रहा है कि 10 के पावर 0 गुणे 20 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। जब वैल्यू जब मेरा 1 होगा तो 1 गुणे 1 वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में भी एकदम आसान प्रश्न पूछे हुए हैं कि 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 0 गुणे बट्टा 5 के पावर 0, तो सबका वैल्यू जो 1 होगा कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 1 आएगा। 31 नंबर में भी वही हिसाब है, कह रहा है 15 के पावर 0 अब माइनस 10 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का वैल्यू 1 है, चूँकि माइनस करना है तो वैल्यू मेरा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी में मौजूद। प्रश्न संख्या 32 में कहा जा रहा है कि 8 के पावर 0 भागा 4 के पावर 0 क्या होगा। तो 1 भागा 1 और आंसर मेरा आएगा 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में। 33 की बात करें तो 33 नंबर में भी यही क्वेश्चन दे दिया है 0 पावर का। तो पावर 0 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, और चूँकि प्लस है तो +1 हो जाएगा मेरा 2, ऑप्शन नंबर जो है मेरा यहाँ पर सी नंबर में है। यह जो है यहाँ पर गलत से लगा। अब 34 की बात करें तो 34 नंबर में कहा जा रहा है कि 10 गुणे 0 का वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मेरा 0 आता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा सी होने वाला है। 35 की बात करें तो 35 में कह रहा है कि 10 में से 0 घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा। तो 10 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 जब घटाते हैं तो वैल्यू मेरा वही संख्या आता है जो संख्या रहता है। अगला बार में कह रहा है कि 2 गुणे 10 प्लस 20 माइनस 10 क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फुटमास का रूल लागू करना है और यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, आप गौर से देख सकते हैं, और आंसर आएगा फाइनली इसका बी बराबर 4। तो 37 नंबर में आपको जो है फुटमास का जैसा दे दिया है, अगर वैल्यू निकाले तो हम लोग जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 20 में जब 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और फिर -10 में वैल्यू गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी कुल मिला के सभी के सभी वैल्यू मेरा 0 है, तो आंसर मेरा हो जाएगा। अब 38 की बात करें तो 38 नंबर में आपको एक दे दिया समीकरण, करें किसका वैल्यू क्या होगा। तो आधार जब समान रहता है पावर जोड़ते हैं, तो पावर जब जोड़ेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली मेरा आ जाएगा और 3/3 जो कट जाएगा, यानी 6 के पावर 1, यानी फाइनली मेरा आएगा आंसर 6, ऑप्शन नंबर यहाँ। 40 की बात करें तो 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका रूल कहता है कि ABCD पर रूट नहीं होना चाहिए, गिनती पर रूट होना चाहिए। जो ADM पालन कर रहा है आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर कर रहा है अगला क्वेश्चन 40 नंबर में कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है। तो शून्य बहुपद का जो घात होता है वह अपरिभाषित होता है। 41 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि px बराबर एक वैल्यू दे दिया तो px प्लस 2p माइनस x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वही वैल्यू को निगेटिव रख के रखेंगे, तो फाइनली मेरा जो वैल्यू आएगा आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर में। इस नंबर में एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि बहुपद √3 का घात क्या है। तो √3 का घात क्या है, तो हम लोग एक सपोज करने के लिए मल्टीप्लाई 1 कर दिए और 1 के बदला में हम लोग किसी भी संख्या के पावर 0 कर सकते हैं, यानी इसका आंसर जो है बी होगा। 43 नंबर में कह रहा है कि यदि x बराबर 1 हो तो बहुपद x² माइनस x प्लस -1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सिंपल में करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, और 1 रखने के बाद जो है वैल्यू मेरा आ जाएगा -1। प्रश्न संख्या 44 में कहा जा रहा है कि यदि p प्लस q प्लस r बराबर 0 हो, pq प्लस qq प्लस rq का वैल्यू क्या होगा। तो एक प्रकार का सूत्र होता है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है +3pqr। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि a प्लस √a b इंटू √a माइनस √b का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b²। तो इसका जो हल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा AB। प्रश्न संख्या 46 की बात करें तो 46 में कहा जा रहा है कि एक दे दिया है और कह रहा है कि इसका स्क्वायर तोड़ना है। तो ये आपको जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वह आएगा
जो बी नंबर में है। 47 की बात करें तो 47 नंबर में कह रहा है कि इसका गुणनखंड तोड़े। गुणनखंड के लिए रूल होता है पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर तोड़ा हुआ है, तो फाइनली मेरा आंसर आएगा x+3 i × x+4। यह है सी नंबर में। 48वां प्रश्न में आपको कुछ रूट का मामला दे दिया है, कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर ज्ञात करें। तो a² प्लस 2ab प्लस b² का होता है, इसी पर आराम से हल करना है। यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है, आपको ना पता होगा तो देख सकते हैं, और यह आंसर आएगा फाइनली, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मौजूद है। यहाँ पर 49 नंबर में एक क्वेश्चन दे दिया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यह होता है, जो कि a की जगह पर x कर दिया और b की जगह पर y, तो फाइनली इसका आंसर होगा सी। 50 नंबर में प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि y बराबर 2 हो तो एक आलेख कैसा होगा। तो y का जब वैल्यू जब 2 होगा तो ऐसे मेरा होगा, यानी कि एक अक्ष के समानांतर और मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं 9th के बिहार बोर्ड के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, और जो है इस वीडियो में 1 से 50 तक की ही बात करेंगे, और जो है 51 से लेके 100 तक का जो वीडियो है जो पार्ट 2 है, इसके बाद आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।